नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, आज छत्रपति साहू जी महाराज का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन अवसर पर बीएसपी कार्यालय में आरक्षण दिवस मनाया गया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने किया। उन्होंने आरक्षण और जितने भी शोषित, वंचित और पिछड़े पर हुए अत्याचार को उन्होंने उल्लेख किया। पहले उनकी बातें सुनिए, क्या कुछ बोल रहे हैं। आप तमाम मीडिया बंधुओं का स्वागत है। आज हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में आरक्षण दिवस, जो हमारे छत्रपति साहू जी महाराज की वजह से बहुजनों को जो आरक्षण मिला, आज ही का वो दिन था कि छत्रपति साहू जी महाराज ने इस भारत में जो नस्लीय भेदभाव था, जहां बहुत ही दबा कर रखा गया था बहुजनों को, उससे मुक्ति दिलाने का काम की शुरुआत बाबा छत्रपति साहू जी महाराज ने आज किया, आज ही के दिन किया। दिन था कि बाबा साहब आगे बढ़े, बाहर पढ़ने गए और भारत का सुंदर संविधान लिखने का कार्य किया। तो आज हम सभी बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में छत्रपति साहू जी महाराज का जयंती मना रहे हैं, आरक्षण दिवस मना रहे हैं। और इसी आरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में जो बिहार के अंदर, भारत के अंदर जो दलितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर, आदिवासियों पर जो कहर बरप रहा है सरकार के द्वारा, सरकार के सामंतवादी व्यवस्था के द्वारा, सरकार के मनुवादी व्यवस्था के द्वारा, तो हम सबों ने आरक्षण दिवस के अवसर पर बिहार के हर जिला मुख्यालय पर, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर बहुजन समाज पार्टी ने फैसला लिया है कि छत्रपति साहू जी महाराज के आरक्षण दिवस के अवसर पर, जयंती के अवसर पर पूरे बिहार में जो बहुजनों पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है और न्याय नहीं मिल पा रहा, उसकी संख्या और बढ़ते जा रही है, घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही है। अगर मुजफ्फरपुर में भी घटना हुई तो वैशाली में भी हुई, सोनपुर में भी हुई, दरभंगा में भी हुई। तो लगातार दलितों पर अत्याचार का जो श्रृंखला है वो बढ़ते जा रही है। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन सब लोगों के मुंह पर टेप लगा हुआ है। जो भी सरकार है उन सरकारों के मुंह पर टेप लगे हुए हैं। राजस्थान में भी घटना हुई। सारी सरकारें दूसरी की सरकार को देख रहे हैं, अपने यहाँ जो घटनाएं घट रही हैं उस घटनाओं से दलितों को, शोषितों को, वंचितों को न्याय दिलाने का प्रयास नहीं कर रहे। तो हम सभी ने पहले भी कहा है कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी विचारधारा की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहती है जिस व्यवस्था से अगर हमारी बहन जी प्रधानमंत्री बन जाती है तो निश्चित रूप से ये जुल्म और ज्यादती का जो भय पैदा किया जा रहा है हमारे भारत में, हमारे बिहार में, इसका अंत किया जा सकता है। तो बहुजन समाज पार्टी का बिहार इकाई 8 तारीख को फैसला ली है कि 8 तारीख को बिहार के हर एक जिला मुख्यालय पर हम धरना और प्रदर्शन करेंगे। जो शोषित दलित वंचितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसको न्याय दिलाने के लिए और इस अत्याचार और जुल्म को बंद कराने के लिए। कब तक ये बहुजन समाज इन सरकारों का, इन सरकार के गुंडों का, इन सरकार के जालिमों का, इन सरकार के सामंतवादी व्यवस्था का, फासिस्टवादी व्यवस्था का जुल्म सहते रहेगा ये बहुजन समाज? तो हम सभी ने, बहुजन समाज पार्टी ने तय किया है
कि हम इसका विरोध करेंगे और 8 तारीख को पूरे बिहार में एक साथ हम लोग धरना प्रदर्शन देने का काम करेंगे। प्रस्ताव चल रहा है, उसका निर्णय होगा। अभी हम लोग उस पर यहाँ चूँकि हम लोग बिहार इकाई के इस पर केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। बिहार नेतृत्व इस पर फैसला नहीं ले सकता है, न उसके बारे में कह सकता है केंद्रीय नेतृत्व के बारे में। तो जो फैसला होगा आपके मीडिया के द्वारा आपको पता चलेगा ही बहन जी का क्या फैसला है। लेकिन अभी बिहार इकाई ने जो फैसला लिया है कि बिहार में जो जुल्म और ज्यादती हो रही है दलितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, उनके खिलाफ 8 तारीख को पूरे बिहार में हर एक जिला मुख्यालय पर हम लोग धरना प्रदर्शन देने का काम करेंगे। बिहार में आपने कहा कि कार्रवाई हो रही है। अभी हम मुजफ्फरपुर में गए थे, वहाँ शिवनाथ राम की हत्या हुई, आज तक हत्यारे नहीं पकड़े गए और इसलिए हत्या हुई थी कि उनके चापाकल से पानी पीने का उन्होंने दुस्साहस कर लिया। तो ये कहने वाली सरकार के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जो कहती है वो करती नहीं है और जो करती है वो कहती नहीं है। और ये दरभंगा में जो अभी घटना घटा, तो ये क्या है? ये दलितों पर अत्याचार और उत्पीड़न तो लगातार हो रहा है, अति पिछड़ों पर हो रहा है, पिछड़ों पर हो रहा है और अल्पसंख्यकों पर हो रहा है। लेकिन कोई भी ये सरकार जो है तनिक भी उन्हें न्याय दिलाने का काम नहीं कर रही है, सिवाय और सिवाय जेल से जो आतंक अपराधियों को छुड़ाने का काम कर रही है। और जब से जो बाहुबली अपराधी जेल से छूट रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, दलितों के डीएम के हत्यारे बाहर आ रहे हैं, तो उन हत्यारों के बाहर आने से जो सामंतवादी व्यवस्था है उस व्यवस्था को इतनी मजबूती मिली है जिसके वजह से दलितों पर उत्पीड़न और बढ़ा है। दलित अति पिछड़ों की बात राजा भतीजा की जोड़ी है, ये चाचा भतीजा की जोड़ी के बारे में कुछ भी कहेंगे कम है। न ये राजद जो है कभी पिछड़ों की सुध ली है, न अति पिछड़ों की सुध ली है और दलितों पर तो अत्याचार हमेशा ये पार्टी करती रही। इसलिए ये जो चाचा भतीजाई की जो सरकार है, इस सरकार में दलितों पर हमेशा जुल्म हुआ है और ये पार्टियां जुल्म करके सरकार में आई हैं, सत्ता में आई हैं, तो ये कभी भी न्याय दिलाने का काम नहीं कर सकती। बीएसपी के लिए कितने बहुजन समाज पार्टी किसी भी गठजोड़ से जब बाहर आई कि हम न इंडिया के साथ जाएंगे न एनडीए के साथ जाएंगे, हमारी बहन जी ने स्पष्ट रूप से इसलिए कहा कि हम न एनडीए का पार्ट होंगे न इंडिया का पार्ट होंगे, इसलिए कि एक सांप नाथ है तो एक नागनाथ है। हम इन सांप और सपेलों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी को बहन जी ने स्पष्ट रूप से अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि जनता से गठबंधन करो, बहुजन समाज से गठबंधन करो, सर्व समाज से गठबंधन करो और गठबंधन ऐसा करो कि जहां से एक नया समाज पैदा हो और जहां दलित उत्पीड़न, पिछड़ा उत्पीड़न, अति पिछड़ा उत्पीड़न, जो उत्पीड़न का जो कार्य हो रहा है, ये उत्पीड़न का कार्य बंद कराया जा सके। और इसी के लिए बहन जी ने स्पष्ट रूप से न इनके साथ गई, एनडीए के साथ गई, न इंडिया के साथ गई और बहन जी ने एक नया रास्ता बनाया है, एक नया विकल्प जनता के लिए बनाया है कि हम बहुजन समाज पार्टी के साथ रह करके बहुजन समाज पार्टी के जो लोग होंगे उन्हें न्याय दिलाने का काम करें। आपने सुना होगा, इनके साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से पिछड़े को, शोषितों को, वंचित को सरकार दबाती रही है और उनकी आवाज़ को हमेशा दबाने के काम की है, चाहे वह सेंट्रल सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो। उन्होंने तमाम घटनाओं के जो जुड़ाया और उन्होंने सवाल किया सरकार से कि आखिर सवाल हाथ जानती है कि घटना हुई है तो फिर हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठी रहती है। उन्होंने राजस्थान की जुड़ाया, बिहार के मुजफ्फरपुर, भागलपुर, तमाम जितने भी घटना उन्होंने जुड़ाया। इनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि जब देश के प्रधानमंत्री मायावती जी बनेंगे तब पिछड़े और अति पिछड़ों को न्याय मिलेगा और हम लोग को समाज में उन्नति करने के अधिकार भी मिलेगा और मान सम्मान भी मिलेगा। तमाम खबरों के लिए बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।